हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की डिमांड पर मैं आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ लाइट का वंडरफुल टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स को बिल्कुल डीप में समझेंगे और हर एक चीज़ को समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये पहली क्लास है, इस तरह की बहुत सारी क्लासेस मैं आप लोगों के लेकर आऊँगा वेव ऑप्टिक्स की। सारी क्लासेस को देखना, एक एक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेव से जो आपको डर लगता है ना, वो डर आपका खत्म होने वाला है। आइए समझते हैं वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है? बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हमको लाइट के बारे में स्टडी करना होता है। अब लाइट के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं इस नेचर में, जैसे कि आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरह के आपने फिनोमेना के बारे में सुना होगा कि जब लाइट को मिरर पर डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट को ग्लास पर डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, प्रिज्म पर डालती है तो उसका क्या हो जाता है? डिस्पर्शन हो जाता है। तो लाइट इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना नेचर में हमको दिखलाती है। ओके, उन सब फिनोमेना को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ऑप्टिक्स के हमने दो हिस्से कर लिए। एक हिस्से का नाम रखा रे ऑप्टिक्स, जो न्यूटन ने डिफाइन किया हुआ है। दूसरे ऑप्टिक्स का नाम ने रखा वेव ऑप्टिक्स, जो हाइजन के बेसिस पर काम करती है, यानी कि हाइजन की वेव थ्योरी पर काम करती है। तो दोनों टाइप साइंटिस्ट के बेसिस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए समझते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स में ये जानेंगे कि हमारा जो लाइट का जो नेचर होगा, हमारी जो लाइट का जो नेचर होगा वो बेसिकली कैसा नेचर होगा? वेव नेचर होगा। जैसे आपने देखा ना, रस्सी को जब मिलाते हैं तो ऐसे उसमें वेव पैदा होती है। पानी में जब पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें ऐसे डिस्टर्बेंस टाइप की क्रिएट होती है। वो सब कैसे पैटर्न होते हैं? वो वेव पैटर्न होते हैं। कैसे पैटर्न होते हैं बच्चा? वेव पैटर्न होते हैं, ठीक है। इस तरह की जो लहरें पैदा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ये जाने कि लाइट क्या है। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट जब हमारी रेटिना पर पड़ती है तो हमको चीजें विजुलाइज होती है, मतलब उनको देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म होता है। दूसरी चीज, इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के इफेक्ट से क्या होता है? सीन ऑल ऑब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्ट है हम उनको क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब लाइट जब नेचर में आती है, अपने चारों तरफ इस वंडरफुल नेचर में आती है, तो हमको बहुत सारे इफेक्ट दिखाती है, फिनोमेना हमको रियलाइज कराती है। जैसे उसमें सबसे फेमस फिनोमेना है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा डिस्पर्शन, फोर्थ आपका इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना लाइट हमको नेचर में दिखाती है। चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स को अगर आपको समझना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तो पहले साइंटिस्टों की हिस्ट्री के बारे में जानना है कि इन लोगों का लाइट के बारे में क्या थिंक थी, इन लोगों ने लाइट के बारे में क्या सोचा। तो सबसे पहले न्यूटन ही बड़े साइंटिस्ट थे जो लाइट में या फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। तो लाइट में भी वो घुस गए, और लाइट में घुसने के बाद लाइट के बारे में भी उन्होंने कुछ फैक्ट हमको देने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट की बात करें तो न्यूटन ने हमको कार्पुसल थ्योरी के बारे में बताया, जो 1600 के आसपास में दी गई थी। इनके कुछ पॉइंट हैं, वो आप समझ लीजिए, आपके काम में आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट इनका ये कहना है कि एवरी सोर्स, जितने भी लाइट के सोर्स होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। कौन कौन से सोर्स लाइट को जनरेट करते हैं? बल्ब लाइट को जनरेट करता है, ट्यूबलाइट लाइट को जनरेट करता है, और सबसे बड़ा तो हमारा सन, जो ऑलवेज लाइट को क्या करता रहता है? जनरेट करता रहता है। सो एवरी सोर्स ऑफ लाइट emit लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सोर्स से निकलते हैं। नोन एज कार्पुसल, और उन पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? कार्पुसल्स का। ये पहला पॉइंट उन्होंने अपने थ्योरी में मेंशन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि कार्पुसल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो आपने कोलिजन पढ़ा है, कोलिजन आपने सुना होगा, कोलिजन क्लास 11 में आपने देखा था कि आपका एक इलास्टिक कोलिजन होता है, याद करिए, इलास्टिक कोलिजन होता है, और एक क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरार करते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, तो जितनी वेलोसिटी से आती है उतनी वेलोसिटी से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये वाला जो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इनका भी ये कहना था कि जब भी कार्पुसल्स जब टकराएंगे किसी चीज से, तो उनका जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा? इलास्टिक होगा, ठीक है। सो कार्पुसल्स आर परफेक्टली इलास्टिक एंड रिजिड बट वेटलेस होती हैं, मतलब उनके पास वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है। अगले पॉइंट में इनका ये कहना है कि कार्पुसल ट्रेवल वेरी हाई स्पीड। जो हमारी कार्पुसल्स होती हैं जो किसी सोर्स से जनरेट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, वो वेरी हाई स्पीड से चलती हैं, और उनकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 अरब मीटर, इतना तेजी से भागती हैं वो, ठीक है बच्चों। बट इन डिफरेंट मीडियम, अब उनका भी ये कहना था कि जब ये डिफरेंट मीडियम में जाती हैं, सपोज पानी में एंटर कर गई, ऑयल में एंटर कर गई, गिलास में एंटर कर गई, तो इनकी स्पीड भी कैसी होती है? डिफरेंट होती है।
क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि व्हेन दिस कार्पुसल हिट आवर रेटिना इन द आई, जब कार्पुसल हमारी आई के अंदर रेटिना को हिट करती है तो हमें एक सेंसेशन होता है। क्या होता है? सेंसेशन। उस सेंसेशन का नाम क्या होता है देखना, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो। यस। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, यानी कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो आपको डिफरेंट कलर की जो लाइट दिखती हैं उनके पीछे का रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुसल्स। कार्पुसल्स छोटे बड़े होते हैं, उनके बेसिस पर हमको कलर्स भी डिफरेंट टाइप के नजर आते हैं, ये इनका कहना था। और उसी के बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन और एक लॉ काफी फेमस है इनका। यस, आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है। उसी के बेसिस पर इन्होंने बताया कि ये जो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आपने सुना है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे आप डिस्टेंस पर जाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किस फॉर्म में कम होती जाएगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ में। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे कि इनकी ये वाली जो थ्योरी थी जो इन्होंने लाइट के ऊपर दी या उसको एक्सप्लेन किया, ये फेल क्यों हो गई, आगे ज्यादा चली क्यों नहीं, तो उसको समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि न्यूटन की कार्पुसल थ्योरी फेल क्यों हो गई। तो फेलियर होने के कुछ पॉइंट है, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला वंडरफुल पॉइंट है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बेसिस ऑफ ग्लास एंड लेजर लाइट। देखिए, न्यूटन ने हमको क्या बताया कि जब लाइट एक होमोजीनियस मीडियम से चलकर दूसरे होमोजीनियस मीडियम में इंटर करेगी तो वो उसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए जरा, आप यहां पर एक चीज पर गौर करना, ये लाइट को इस स्लैब पर मैं जब डालूंगा, ऐसे लाइट गई, अब आप देख रहे हैं इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो अंदर रिफ्रैक्शन, लाइट मुड़ गई जस्ट, लेकिन इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये लाइट दिख रही है ना, रिफ्रैक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है। तो जब न्यूटन से पूछा गया कि मेरे भाई कि जब ये लाइट इस सरफेस पे पड़ती है तो इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, बट साथ में रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, उसका रीजन उनसे पूछा गया तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये वाला जो पॉइंट था इसको क्या बनाता है? फेल बनाता है। और भी पॉइंट है, वो भी आप बात करेंगे। आइए और पॉइंट्स को जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन दी सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो लिक्विड की सरफेस पर एक साथ रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट एक नया टाइप का पॉइंट आ गया जो कि किसी दूसरे आदमी ने उनके सामने रख दिया। वो अभी अब जानेंगे वो दूसरा व्यक्ति कौन है, जिसको हम बोलेंगे हाइजन बोलेंगे। तो उन्होंने एक नए तरह के फिनोमेना को हमको दिखाया, रूबरू कराया कि एक नई तरह की चीज होती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस तरह की चीज होती है मेरे बच्चों? इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे आपको एक सरफेस दिया हुआ है, यहां पर आपने एक बल्ब को जलाया तो यहां पर लाइट अप हो जाएगा। इस बल्ब को ऑफ करके जब आप दूसरे बल्ब को जलाओगे तो फिर से लाइट अप हो जाएगा। और जब दोनों बल्बों को एक साथ जलाते हो तो यहां पर क्या हो जाता है? डार्क ब्राइट डार्क। तो हमको फ्रिंजेस देखने को मिल जाती है। अब न्यूटन से पूछा गया भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर कार्पुसल जो गिर रही हैं वो जीरो कैसे हो रही हैं, और जहां पर कार्पुसल की इंटेंसिटी बढ़ के हो रही है। तो इस बात का भी न्यूटन के पास कोई जवाब नहीं था। उस वजह से भी हमारी न्यूटन की कार्पुसल थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। एक दूसरे तरह का फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ती है, राइट। अब इस व्यक्ति ने कहा भाई मैं उसी मीडियम में मोड़ के दिखा दूंगा, तो उसने एक नए तरह के फिनोमेना को हमको बताया, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमने रखा हुआ है, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी ज्योमेट्री के साइज का हमको क्या दिखना चाहिए था? इसका शैडो। बट हमको एक्चुअली में इसका शैडो को छोटा दिखता है, जो उसका साइज है ना उससे क्या दिखता है? छोटा। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लाइट इसके शैडो वाले हिस्से में एंटर कर गई होगी, इसलिए तो इसका शैडो छोटा हो गया ना मेरे भाई, छोटा हो गया। तो छोटा हो गया इसका मतलब लाइट मुड़ कर गई है। तो लाइट ने मीडियम चेंज नहीं किया फिर भी मुड़ गई। हाँ, ये वाली जो चीज आई इसको क्या कहा गया? डिफ्रैक्शन कहा गया। तीसरी एक और चीज आई जिसका नाम था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक तरह का फिनोमेना होता है जो हमको बताता है कि लाइट के पास एक डायरेक्शन होती है। हमने एक क्रिस्टल देखा, नेचर में हमको ऐसे क्रिस्टल मिलते हैं, जब उस क्रिस्टल पर लाइट को डाला जाता है तो लाइट जब ऐसे आती है तो हमको दिखती है यहां पर, और जब उस क्रिस्टल को हम एंगल को चेंज कर देते तो लाइट हमको नहीं दिखती है। ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब लाइट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो कुछ नए तरह के इन्वेंशन थे जो न्यूटन की कार्पुसल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसको क्या कर दिया गया? फेल। और आपको बताते हैं, देखिए अगला जो पॉइंट था कि स्पीड ऑफ लाइट
इन डेंसर मीडियम। अब न्यूटन ने बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में काम किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो उनका ये कहना था कि साउंड वेव जो होती है ना, जब वो किसी मीडियम में इंटर करती है और वो मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो साउंड वेव की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी प्रिंसिपल को उन्होंने यहां अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया कि जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, यस, फास्ट हो जाएगी। बट एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी उनका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट का मैं पढ़ के बता देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एज पर कार्पुसल दिस शुड इंक्रीज बट इट प्रैक्टिकली फाउंड डिक्रीज, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट जो था, देखो इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है वो कार्पुसल्स है, मतलब पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं, बट हैं तो पार्टिकल ना आपके अकॉर्डिंग। तो अगर पार्टिकल किसी बॉडी से, जैसे मेरी बॉडी है या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हमने एक सेव ले लिया, सेव एप्पल, उसको आप कट करोगे, पहले आप उसको क्या कर लो, उसका वेट कर लो, कुछ वेट आ जाएगा, ठीक है, जो भी उसका वेट है 500 ग्राम है। अब उसके आप छोटे छोटे हिस्से करो, छोटे छोटे हिस्से करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत छोटे छोटे, तो कुछ ना कुछ तो उसका मास डिक्रीज होगा ना। वही चीज यहां पर सोची गई कि जब एक बल्ब से लाइट निकलती है और आपके अकॉर्डिंग उस पे से कार्पुसल निकलती है जो कि एक पार्टिकल्स हैं, तो उनके निकलने से हमने उस बल्ब को एक साल तक जलाया, एक साल तक जलाने से इतनी सारी लाइट उसमें से निकल गई होगी, तो कुछ ना कुछ तो उसका मास कम होना चाहिए था, 1 ग्राम 2 ग्राम कितना भी तो कम होना चाहिए, बट मास कम नहीं होता। इसका मतलब वो पार्टिकल तो नहीं है, लाइट पार्टिकल नहीं है। तो वही चीज यहां पर बताई गई, द मास ऑफ सोर्स मस्ट डिक्रीज आफ्टर लॉन्ग एमिशन बट इट नेवर हैपन, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कार्पुसल थ्योरी को क्या बनाते हैं, फेल बनाते हैं। तो आज की इस क्लास में बच्चों हमने न्यूटन की कार्पुसल थ्योरी को हमने समझा वेव ऑप्टिक्स में। अब वेव ऑप्टिक्स में नई चीज मैं आपको बताऊंगा, हाइजन थ्योरी। तो हाइजन थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर देना, और अगली क्लास जल्दी आपको देखने को मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।